क्वेश्चन आया हुआ है जेई एडवांस 2026, दिया है एज शोन इन द फिगर ऑन ए इंसुलेटेड कंटेनर इज फिल्ड विथ ए थर्मली कंडक्टिंग बट इमूवेबल पोर्शन पी। ये पोर्शन P1 जो है इमूवेबल, मतलब ये आगे न जा रहा न पीछे, मतलब ये रुका हुआ है। एंड फ्रीली मूवेबल बट थर्मली इंसुलेटेड पिस्टन P2 मूव कर रहा है। द पार्टीशन P1 विथ थर्मल कंडक्टिविटी K, इसकी जो पार्टीशन P1 है इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K है। क्रॉस सेक्शन एरिया इसकी A है, कैपिटल A है, और इसकी जो थिकनेस है X है। डिवाइड द कंटेनर इनटू सेक्शन S1 एंड S2। एक कंटेनर दो पार्ट में डिवाइड हो गया, दो सेक्शन में डिवाइड हो गया, एक S1 सेक्शन, एक S2 सेक्शन। ईच कंटेनिंग 1 मोल ऑफ मोनोटॉमिक गैस एज द piston P2 move freely such that the gas in S2 is always at the atmospheric pressure. Initially, the difference between the temperature of S1 and S2 is delta T naught. The time it takes for the temperature difference to becomes delta T naught by 2 is NXR upon K, where R is the universal gas constant. The value of N is given. वैल्यू ऑफ एन क्या रहेगा, एन की वैल्यू क्या आएगा, गिवन दिया है, Ln2 की वैल्यू 0.7 दिया। यहाँ देखिए हीट इसमें से हीट इसमें जा रही है। ये जो है क्या है, इसका जो है वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, इसका प्रेशर कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका प्रेशर कांस्टेंट। गैस कैसी है, मोनोटॉमिक गैस है। गैस कितनी है, 1 मोल है। तो यहाँ देखिए हीट इसमें से इसमें जाएगी, इसका टेम्परेचर हाई है, इसका टेम्परेचर कम, तो हाई टू लो टेम्परेचर जाएगा, हीट इससे होते हुए जाएगी, ऐसे हीट जा रही है, ऐसे हीट जा रही है, और इसका टेम्परेचर T1 है, इसका T2 है। इनिशियली इसका टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T नोट है, जैसे जैसे टाइम बीतेगा टेम्परेचर डिफरेंस फाइनली मतलब डेल्टा T नोट बाई 2 है। तो जैसे टाइम बीतती जाएगी इसका टेम्परेचर घटता जाएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, तो उस टेम्परेचर डिफरेंस कम आने लगेगा। इनिशियली इसका टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, इसका बहुत कम रहेगा, तो डिफरेंस ज़्यादा रहेगा। वो जो लिखा है उसका मीनिंग यही है, डेल्टा T नोट, फिर बाद में उसका क्या हो जा रहा है, डेल्टा T नोट बाई 2। तब इसके बाद और क्या दिया हुआ है, एक 1 मोल गैस है और एक कांस्टेंट वॉल्यूम है, एक कांस्टेंट प्रेशर है। तो कितनी हीट इससे जाएगी, हीट ये रिलीज करेगा, हीट इससे लॉस होगी, इस सेक्शन से इस सेक्शन के हीट जो है गेन करेगा। तो जहाँ हीट लॉस होगा वो निगेटिव में उसका आएगा डी क्यू, और जो गेन करेगा वो पॉजिटिव में आएगा। तो इसको शुरू किया जाए। यहाँ सबसे पहले डी क्यू इज इक्वल टू कांस्टेंट वॉल्यूम है NCV DT1, इसका टेम्परेचर DT1 टेम्परेचर डिफरेंस ले लिए, और एक हो जाएगा डी क्यू इज इक्वल टू जितना हीट दे लॉस करेगा उतना ये गेन करेगा। तो डी क्यू दे रहा तो ये माइनस में हो जाएगा NCV DT1, कितना मोल है, 1 मोल है। डी क्यू इज इक्वल टू एन की जगह 1 रख देंगे तो माइनस CV DT1, ये DT1 हो गया। इसके बाद ये प्रेशर कांस्टेंट है, इसके लिए क्या रखे हैं, डी क्यू इज इक्वल टू NCP DT2, डी क्यू इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 1 मोल है, एन इज इक्वल टू 1 मोल, तो CP DT2 हो गया इतना। अब इसके बाद ये हीट लास्ट, ये हीट देगा, ये हीट लेगा, तो इसकी हीट क्या हो जाएगी, निगेटिव में, इसकी हो जाएगी पॉजिटिव में। अब इसके बाद हम इसका टेम्परेचर डिफरेंस निकालें। गैस मोनोएटॉमिक है, गैस मोनोएटॉमिक। यहाँ देखिए DT1 इज इक्वल टू माइनस डी क्यू अपॉन CV
यहाँ d2 क्या आ जाएगा, dq अपान cp। गैस कैसी है, मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक गैस और मोनोएटॉमिक गैस। Cv इज इक्वल टू 3R/2, 3R/2। हो गया Cv। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, तो Cp इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R प्लस 3R/2, तो आ जाएगा 5R/2। ये हमारा आ गया। अब यहाँ से निकाला जाए d डेल्टा टी। d डेल्टा टी कितना हो जाएगा, dt1 माइनस dt2, dt1 माइनस t2 इज इक्वल टू माइनस dq अपान में cv प्लस 1/cp। ये आ गया। इसको लिख दें, d डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस dq 1/cv प्लस 1/cp। ये आ गया। अब इसके बाद देखा जाए d डेल्टा टी, ये हो गया। यहाँ से आ गया माइनस dq 1/cv प्लस 1/cp, वैल्यू रख दिया जाए। d डेल्टा टी, यहाँ से माइनस dq 1/cv को क्या लिख सकते हैं, 2/3R, 1/cp क्या लिख सकते हैं, 2/5R। ये हो गया। d डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस dq, यहाँ हो जाएगा 16/15R। ये आ जाएगा हमारा d डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस dq 16/15R। ये आ जाएगा हमारा। अब इसके बाद आगे किया जाए इसका। ये जो पोटेंशियल P1 है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, थिकनेस कितना है, x है। तो इससे हीट पर सेकंड जो हीट इससे जाए रिलीज होगी, मतलब इससे पास करेगी जितनी हीट, इसको dq/dt रख देंगे, K डेल्टा टी अपान x। ये हो जाएगा। तो dq क्या आ जाएगा, dq इज इक्वल टू K डेल्टा टी अपान x, और यहाँ dt, यहाँ वैल्यू रख देंगे, सब आ जाएगा फाइनल आंसर इसका। dq इज इक्वल टू K डेल्टा टी अपान x dt, यहाँ वैल्यू पुट किया जाए, d डेल्टा टी, dq की जगह है पूरा K डेल्टा टी अपान x dt। ये हो गया A dt, और कुछ है यहाँ 1/16/15R। ये आ गया हमारा dt, d डेल्टा टी अपान डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस K A x और A 16 और A 15R A dt। इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यहाँ से इंटीग्रेट कर दें। यहाँ फाइनल टेम्परेचर कहाँ से कहाँ जा रहा है, पहले इनिशियली टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, डेल्टा टी नोड। फाइनली कितना टेम्परेचर डिफरेंस हो जा रहा है, डेल्टा टी नोड बाई 2। तो यहाँ फाइनल टेम्परेचर इनिशियली डेल्टा टी नोड, फाइनली डेल्टा टी नोड बाई 2, ये हो जाएगा। और ये हमारा ये सब कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से T टाइम।
0 से t टाइम। अच्छा, d डेल्टा टी अपान डेल्टा टी नोड बाई 2, इधर कितना हो जाएगा माइनस के ए अपान एक्स इंटू 15r, यहाँ 16 और ये डी टी 0 से t, ये हो जाएगा ln t। लिमिट कहाँ से कहाँ लग जाएगा, डेल्टा टी नोड से डेल्टा टी नोड बाई 2, ये हो जाएगा लिमिट। यहाँ हो जाएगा माइनस के इंटू 16 एक्स इंटू 15r इंटू टी हो जाएगा टाइम। इसको करेंगे तो ln डेल्टा टी नोड बाई 2 अपान डेल्टा टी नोड, ये पूरा आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस के 16 और ln 2 की वैल्यू है 0.7 गिवन है। यहाँ से आ जाएगा ये कितना x इंटू 15r ए टी, यहाँ से कट के आ जाएगा ln 1/2 इज इक्वल टू माइनस के 16 x और ये 15r इंटू टी, ये आ गया हमारा। ln 1/2 माइनस के इंटू 16 एक्स इंटू 15r इंटू टी, ये हमारा आ गया। तो हम चेंज कर लें तो इसको ln 2 लिख दें तो यहाँ जो है माइनस प्लस में आ जाएगा के 16 एक्स इंटू 15r इंटू टी। अब टी की वैल्यू फाइंड करना हमें। टी हमारा आ जाएगा टी इज इक्वल टू 16 इंटू ln 2 इंटू के ए, टी हमारा आएगा 15 इंटू ln 2 एक्स आर अपान के ए इंटू 16, ln 2 की वैल्यू 0.7 है तो टी इज इक्वल टू आ जाएगा 15 इंटू 0.7 अपान ए 16, यहाँ हो जाएगा एक्स आर अपान के, ये हमारा आ गया। तो टी की वैल्यू अब क्या ले आ जाए हम, टी इज इक्वल टू 10.5 अपान 16 इंटू एक्स आर अपान के, तो ये यहाँ से कितना आ जाएगा, एक कट के आ जाएगा 0.656 एक्स आर के, इसका जो है नियर अबाउट जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.66 एक्स आर अपान के, कंपेयर कर लेंगे इससे, ये पूरा आ गया हमारा ये सब। इससे कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर करें कितना एन एक्स आर अपान के, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 0.66, एन इज इक्वल टू 0.66, यही फाइनल आंसर हमारा आ गया, एन इज इक्वल टू 0.66।